12 रुपए पेट्रोल रातों रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, वो 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा। सहाफ़ी हजरात बैठे हैं जो मुझसे सवाल करेंगे आज के पेट्रोल प्राइस के इंक्रीज़ के ऊपर, उसका जवाब मैं पहले देना चाहती हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट को पता है कि इस तरह के फ़ैसले आवाम के लिए मुश्किल फ़ैसले होते हैं। हमने 15 माह में अपनी जो लोग कहते थे कि जो सियासत है आपको वो देखनी चाहिए थी, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सियासत को देखना चाहिए था और आपको ये गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए फ़ैसला दो रास्ते थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास, और इस वक्त जो जमातें कोएलिशन पार्टनर्स हैं जो इस वक्त कैबिनेट में बैठी हैं और गवर्नमेंट का हिस्सा है कि क्या हम मुल्क को बचाएं, रियासत को बचाएं कि अपनी सियासत को बचाएं। तो फ़ैसला रियासत और मुल्क को बचाने, मुल्क की मईशत को बचाने का लिया गया और अल्लाह ताला के फजल करम से आज 15 माह के बाद मैं सर ऊंचा करके ये बात कर सकती हूँ। ना मुझे बाल्टी पहनने की ज़रूरत है, ना मुझे डब्बा पहनने की ज़रूरत है और ना मुझे कनस्तर पहनने की ज़रूरत है। मैं सर ऊंचा करके ये कह सकती हूँ कि जो फ़ैसला किया है वो मुल्क की मईशत की इस्तेहकाम के लिए किया है, जो फ़ैसला किया है मईशत को दुरुस्त सिमत पे डालने के लिए किया है, जो फ़ैसला किया है वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए किया है। जब हम आए थे मुल्क दिवालिये के नहज पर था। IMF प्रोग्राम जो इन नालायकों, नाअहलों, चोरों ने, करप्ट टोले ने अपनी सियासत को बचाने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान जब उनको पता चला कि ये हुकूमत जाने वाली है तो उस वक़्त उन्होंने जाते जाते अपना किया हुआ पहले मईशत को तबाह किया, उसको दिवालिये की नहज पर पहुंचाया। फिर IMF का वो प्रोग्राम जिसको नवाज शरीफ साहब मुकम्मल करके 2016 में खैर बात कह चुके थे, उस प्रोग्राम को दोबारा से मईशत को तबाह करके इन्होंने उस प्रोग्राम में ये गए, अपने ही किए हुए प्रोग्राम को वायलेट किया, सस्पेंड किया, जाती हुई इक़्तिदार को देखकर पेट्रोल के ऊपर जो सब्सिडी दी और प्राइसेस को रिवर्स किया, जो कि अपने IMF प्रोग्राम की वायलेशन थी, जिसकी वजह से IMF प्रोग्राम सस्पेंड हुआ, वो ख़त्म हुआ, जिसको आते ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने रीनिगोशिएट किया, अपनी टीम्स भेजी, उनकी टीम्स यहाँ आई और प्रोग्राम की जो बहाली थी उसके ऊपर बात शुरू हुई। उस वक़्त हमने ये फ़ैसला किया था कि हम कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगे जो हमारी सियासत के लिए तो बेहतर हो, सस्ती शोहरत उससे हासिल की जा सके जैसे कि पिछले दौर में हुई, साबका हुकूमत ने की, लेकिन हम मईशत के अंदर वो बारूदी सुरंगें, एक तो उन बारूदी सुरंगों का ख़ात्मा करेंगे बल्कि उसके साथ साथ मईशत को इस्तेहकाम देकर पाकिस्तान को तरक्की की दोबारा रीबिल्डिंग और तरक्की की दोबारा उन मनाजिल के ऊपर लेकर जाएंगे जहां 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ये सफ़र छोड़ा था। और आज की जो पेट्रोल प्राइसेस हैं उनकी दो वजूहात हैं जो मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली पाकिस्तान की आवाम को सच बताना चाहती हूँ। जिस तरह इसहाक़ डार साहब ने अपनी अनाउंसमेंट के दौरान भी कहा कि ये एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं जिसकी वजह से ये प्राइस बढ़ाई गई, लेकिन जो एक पेट्रोल लेवी का इंस्ट्रूमेंट होता है, हम IMF प्रोग्राम दोबारा से जब बहाल हुआ है और एक हम अरेंजमेंट में हैं स्टैंड बाय एग्रीमेंट की जो 9 माह का है, उसके अंदर हम उस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसको इस्तेमाल किया। और ये फ़र्क है, हमारे लिए भी पता है हमें कि हमारी हुकूमत अगले एक हफ़्ते में ख़त्म हो जाएगी और हम आइनी तौर पर ये ज़िम्मेदारी केयर टेकर सेटअप को देंगे, तो हम जाते हुए ये फ़ैसला बहुत आसानी से कर सकते थे कि हम पेट्रोल की प्राइसेस को उस तरह ना बढ़ाते जैसे IMF के प्रोग्राम के अंदर लिखा है, और या इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं और अपनी सियासत चमकाते, लेकिन हमने ज़िम्मेदार फ़ैसला किया है। ये पाकिस्तान की आवाम को पता होना चाहिए कि रात तक, ये रात को अनाउंसमेंट इसलिए नहीं हुई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब रात तक इसको कम से कम बढ़ाने की जो पॉसिबिलिटी थी और जो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर के साथ काम करते रहे, और ये वो प्राइसेस हैं जो हम इतनी बढ़ाना मजबूरी था IMF के प्रोग्राम पे और इंटरनेशनल प्राइसेस के इंक्रीज़ होने पे। लेकिन आपने देखा कि जिस वक्त IMF का प्रोग्राम स्टैंड बाय एग्रीमेंट आया है तो एक फील गुड फैक्टर है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी, जो बिजनेसेस हैं, जो चेंबर्स हैं, जो इंडस्ट्री है, और ये पहली अलामत होती है जब भी कोई ऐसा मस्बत कदम रखा जाता है तो इन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ से जो आता है इंडिकेशन, वो सेट करता है टोन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की। और इंशाल्लाह ये वादा भी किया है कि हम लोग जहां 2018 में
3.4% मुल्क की तारीख की कम तरीन महंगाई की शरह थी। 6.1% मुल्क की बुलंद तरीन तरक्की की शरह थी। सीपैक का प्रोजेक्ट था, दहशतगर्दी ख़त्म करके, लोड शेडिंग ख़त्म करके 14,000 मेगावाट बिजली डालकर नवाज शरीफ साहब की क़यादत में अपनी ज़िम्मेदारी सौंपी थी। और वोट को रोकने के लिए, पॉपुलर वोट को रोकने के लिए इनको नवाज शरीफ साहब को जेल में डालकर RTS बिठाना पड़ा। उसी सफ़र का आगाज़ हो चुका है। इंशाअल्लाह जैसे हमेशा पाकिस्तान की आवाम ने ये ज़िम्मेदारी सौंपी है। जो कुछ चंद लोग हैं ना जिनको पेट्रोल के प्राइस से इंक्रीज़ से फ़र्क पड़ता है, ना जिनको गैस और बिजली की प्राइस से फ़र्क पड़ता है, वो लोग चीख रहे हैं ट्विटर के ऊपर जो IMF के मुआहदे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए अहम फैसले किए। इत्तेहादी हुकूमत ने सस्ती शहरियत के लिए कोई काम नहीं किया। साबिक हुकूमत ने जाते हुए पेट्रोल सस्ता करके IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। पेट्रोल महंगा करना मजबूरी थी, हमने ज़िम्मेदाराना फैसला किया। वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनकी जानिब से कहा गया कि मजबूरी में पेट्रोल महंगा करना पड़ा। प्यारी नहीं है, बल्कि मुल्क की आवाम और पाकिस्तान की मईशत और जो कोalition गवर्नमेंट है उसमें भी ज़िम्मेदार लोग बैठे हैं। और वो इंशाअल्लाह जो वादा आपसे किया है कि ये दोबारा सिमत जिस तरफ जा रही है, जिस तरफ एक फील गुड फैक्टर इकोनॉमिक इंडिकेटर में आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में आ रहा है, बिज़नेस कम्युनिटी में आ रहा है, और यही वो रास्ता है, यही वो मईशत को ठीक करने का रास्ता है। इंशाअल्लाह मईशत। गुफ्तगू आपने सुनी, यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर उनका मोबाइल फ़ोन वापस कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत में पेश न करने का मामला, लाहौर हाई कोर्ट ने आला अफसरान पर जुर्माना और शोकाज नोटिस का फैसला मुअत्तल कर दिया। और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर ₹1.55 का इजाफा 288 रुपये का हो गया। आज होगा टक्कर का